जय जिनेन्द्र। आज हम दूसरी आश्चर्यचकित घटना अर्थात दूसरे आश्चर्य के बारे में जानेंगे। तीर्थंकर कभी नीच कुल में जन्म नहीं लेते हैं तथा उनका गर्भ परावर्तन भी नहीं होता है, लेकिन जब महावीर प्रभु देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में अवतरित हुए तब इंद्र द्वारा उनका गर्भ परावर्तन किया गया। पूर्व में किए गए कर्मों का फल जीव को कहीं ना कहीं तो उदय आता ही है। ऐसा ही त्रिशला रानी और देवानंदा के साथ हुआ। पूर्व भव में त्रिशला रानी का जीव देवरानी और देवानंदा का जीव जेठानी था। एक बार लोभ आकर जेठानी ने देवरानी का रत्न कंडरक चुरा लिया। इससे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर भी जेठानी ने देवरानी का रत्न कंडरक वापस नहीं लौटाया। इससे वह देवरानी की कर्जदार बन गई। जेठानी के भव में बांधा हुआ कर्म देवानंदा के भव में उदय आया। अतः देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हुए तीर्थंकर रूपी रत्न भी महाराजा ने त्रिशला रानी की कुक्षी में संक्रमण कर दिया। इससे देवानंदा के पूर्व भव का कर्ज उतर गया। भगवान ऋषभदेव के काल में प्रभु महावीर स्वामी का जीव भरत चक्रवर्ती के मरीचि नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। एक बार भगवान की देशना सुनकर मरीचि को वैराग्य आया और परमात्मा के पास संयम जीवन को अंगीकार किया। देह अति सुकुमाल होने के कारण मरीचि को संयम जीवन का निर्वाह करना अत्यंत कठिन लग रहा था। इसलिए मरीचि ने अपनी कल्पना से नया त्रिदंडी वेश यानी गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। वे स्वयं को परमात्मा के शासन में अयोग्य जानकर परमात्मा के समव शरण के बाहर बैठते तथा अपने पास आने वाले सत्य मार्ग बताकर परमात्मा के पास दीक्षा दिलवाते। एक बार भरत चक्रवर्ती ने प्रभु से प्रश्न किया, हे भगवान, क्या इस समव शरण के में आपके सिवाय भी कोई दूसरा तीर्थंकर का जीव है क्या? तब सर्वज्ञ प्रभु ने फरमाया कि इस समव शरण में नहीं, परंतु समव शरण के बाहर बैठा त्रिदंडी वेशधारी तुम्हारा पुत्र मरीचि महावीर स्वामी नामक अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। इतना ही नहीं, वे अपने पुण्य के बल से इस भरत क्षेत्र में त्रिप्रष्ट नामक प्रथम वासुदेव, महाविदेह क्षेत्र में प्रिय दर्शन नामक चक्रवर्ती भी होंगे। यह सुनकर भरत महाराजा मरीचि को 3 प्रदक्षिणा देकर उन्हें वंदन का सारी बात बताकर अपने स्थान पर चले गए। भरत महाराजा की बात सुनकर मरीचि को अपने कुल का अभिमान हुआ और अपने कुल के अभिमान के वह ताली बजाकर नाचने लगे। इससे मरीचि ने नीच गोत्र कर्म का बंद कर लिया, जिसके फलस्वरूप 82 दिन तक उन्हें ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में रहना पड़ा। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कभी भी नीच कुल में नहीं होता है। ऐसा जानकर 82 दिनों के बाद इंद्र महाराजा ने गर्भ परावर्तन कराया और यही दूसरा आश्चर्य था कि कोई भी तीर्थंकर नीच कुल में जन्म नहीं लेते और महावीर स्वामी ने नीच कुल में भी जन्म लिया और उनका गर्भ